नमस्ते फ्रेंड्स, सर्व ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम आपको वैभव लक्ष्मी की कथा सुनाने जा रहे हैं, जो शुक्रवार को सुनने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में बरकत आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ वैभव लक्ष्मी। एक गांव में बहुत से लोग रहते थे, जो अपना काम मन लगाकर करते थे, परंतु आपस में किसी तरह की कोई मदद नहीं करते थे। पूजा पाठ, दया भावना, परोपकार जैसे संस्कार बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। गांव में बुराइयां बढ़ गई हैं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति का गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की थी और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब बहुत जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर पड़ गया। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकने लगा। भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे बहुत शराब की आदत लग गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गवा दिया। शीला के पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। पर वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्त में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माँ जी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखार रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद सा छा गया। शीला उस माँ जी को आदर के साथ अपने घर में ले गई। घर में बैठाने के लिए कुछ नहीं था। अंत शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बैठाया। माँ जी बोली, शीला क्यों मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन को कीर्तन के समय मैं भी वहां आती थी। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँ जी ने बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई हो, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी पता है। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी संभल मिला और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर और तू कर्म कर भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू ही माँ लक्ष्मी जी की भक्त है और माँ लक्ष्मी जी से प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वैभव लक्ष्मी कहते हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। इस व्रत करने से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुख, समृद्धि और संपत्ति का यश प्राप्त होता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो उसके सामने कोई नहीं था। विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी थी। एक दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा
बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पत को खिलाया। प्रसाद खाते ही पत के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं और सताया भी नहीं। शीला की बहुत आनंदित हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर के साथ स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत के साथ पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदना करके भाव से मन में ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माता, माँ धन की लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। वह व्रत आज पूर्ण हो गया है। हे माता, मेरी हर विपत्ति दूर हो करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, भाग्यशाली सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की की मनोकामना पति देना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माता, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने भी छुड़वा दिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। तो फ्रेंड, इस प्रकार माँ वैभव लक्ष्मी की कथा समाप्त होती है। जय माँ वैभव लक्ष्मी। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए जय माँ वैभव लक्ष्मी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।